हाय, हेलो, कैसे हैं आप? पूरी उम्मीद और आशा, पूरी विश्वास कि आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, तो फ्रेंडों, तो बच्चा लोग, आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्यूट देना चाहूंगा। वो क्यूट क्या हो सकती है? इमेजिन करो बच्चा लोग, इमेजिन करो। वो क्यूट यह है, आओ मैं आपको बताता हूँ। वो क्यूट यह है कि शिक्षा मात्र एक ऐसी हथियार है। शिक्षा मात्र एक ऐसी हथियार है जिसके माध्यम से सफलता की हर द्वारें खुल जाती है। हर द्वारें खुल जाती है। मानो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपके सामने कोई बड़ा मुसीबत आ चुकी है, तो आप उसको चीर कर बाहर निकल सकते हैं यदि आपके पास शिक्षा है तो दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने महासभा में। तो दोस्तों, मैंने कल पढ़ाया था आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 और पहला क्वेश्चन कल बता दिया था, वो भी पूरी डिटेल में, ठीक ना। आज मैं बताऊंगा दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 और तीसरा 867 और 225 का एचसीएफ निकालना। मैंने कल जितने भी पूरा बताया था। ये क्वेश्चन है पहला का 1 2 3। पहला में 3 क्वेश्चन दिया गया है क्लास 10 के प्रश्नावली में। तो पहला मैं बता दिया हूँ। दूसरा तीसरा मैं बताऊंगा। तो बच्चा लोग, आप लोग कलम ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और एनसीईआरटी बीएसईबी बोर्ड का मैथ बुक ले लीजिए, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे मैं बताया था। मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक और आर को कहते हैं शेषफल। और ये जो होता है भाज्य जो होता है वो हमेशा भाजक से बड़ा होता है। काहे कि पहले ए बाना, ए होगी ना बड़का भैया, बी होगी ना छोटका भैया। तो सबसे पहले बड़का भैया ना सबसे आगे रही, हाँ, तो छोटका भैया तो पछवे रही, हाँ, तो बड़का भैया बड़ होगी ना और छोटका भैया छोट। इसीलिए समझो कि ए जो होता है हमेशा भाजक बी से बड़ा होता है, ठीक ना। और आर का मान जीरो, आर का मान जीरो आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि आंसर आ चुका है। इसलिए मैंने आर बताया था। और ये भी बताया था आंसर कैसे पता चलेगा कि जीरो होगा या कोई और होगा। तो यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आर का मान जीरो आ जाएगा, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे गिनना और जो तीसरे नंबर पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3। क्यों गिनेंगे यहाँ से? क्योंकि यहाँ पर जीरो आया है, आर का मान जीरो आ चुका है, आर का मान जीरो आ चुका है, इसलिए हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से बच्चा? यहाँ से। कहाँ से बच्चा? यहाँ से। यार देखो बच्चों, देखो, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे और 1 2 3, तीन पर क्या आया? 2 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार मौज मस्ती करते हुए इसको भी हम लोग बनाएंगे। हंसो खेलो कूदो सब चीज करो, लेकिन पढ़ाई करो बच्चा लोग, पढ़ाई करो। क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। आज तो मोबाइल का जमाना, सब कोई कंफर्ट जोन में फंस चुका है बच्चा लोग, लेकिन आप लोग मत फंसो। हमारी कोचिंग आपको पूरी सलाह देगी। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छा है आप लोगों को। यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल छूट है, बिल्कुल फ्री है। हमारा लक्ष्य है बिहार के बच्चा बच्चा को, जिनके पास दो वक्त की रोटियां नहीं है, उनको भी उज्जवल बनाना है और बिहार को एक न्यू विकसित राज्य बनाना है दोस्तों, न्यू विकसित राज्य बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 196, 196 और और 38,220 का क्या निकलना है? एचसीएफ निकलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। देखते हैं बच्चा लोग यहाँ पर हल, हम लोग हल लिखते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाइएगा बच्चा लोग, क्योंकि एग्जामिनर देखते देखते खुश हो जाएगा और आंसर को सही मार देगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने बताया है ए जो होता है बी से हमेशा बड़ा होता है, यानी भाज्य भाई से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे, यानी भाज्य 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 बराबर 38,220। ये क्या है? इसमें बड़ा कौन है? ए है, ये है ना बड़ा, ये है ना, तो इसलिए इसको ए मानेंगे। माना यहाँ पर लिख देंगे, माना माना ए बराबर, ए भाज्य बराबर 38,220 और बी भाजक, भाजक क्या हो जाएगा? 196, क्योंकि
छोटा भैया छोटे नहीं होते, छोटे लिखाई और का लिखाई पहले बतावा जा। और अब हम यहाँ पर लिखब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये भी सही है। और ये भी लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, हम लोग किसकी सहायता से बना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहे और अच्छा लगे। ठीक, तो अब हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे। क्या है सूत्र, बताओ बच्चा लोग। वो सूत्र को बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना बच्चा लोग। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमें ए मिल चुका है, हमें ए मिल चुका है 38,220। बी भी मिल चुका है 196। हमें क्यों ज्ञात करना है, हमें क्यों ज्ञात करना है। यहाँ पर गुणा छिपा था, उसको हम घींच कर रसरी से नटाई में बाहर घींच कर एकदम बाहर लुका दिया है। देखो बच्चा लोग यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर गुणा लुकाया था, उसको घींच कर चल बाहर निकल और उसको यहाँ पर रख दिया ना बच्चा लोग। और यहाँ पर जैसे जैसे है वैसे उतार दिया, ठीक ना। यहाँ पर इंटू रहता है इसलिए यहाँ पर गुणा लिखा है, ठीक। अब हम लोग 196 से 38,220 में भाग देंगे, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं, क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं। देखिए यहाँ पर 196 38,220 में भाग देते हैं। कितने बार में जाएगा बच्चा लोग, एक बार पहले जाते हैं, एक बार में 196 घट गया 6 9 और इसमें 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 9 8 17 होता है, 9 8 17। यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 186। अब कितने बार में जाएगा बच्चा, अब एक बार में नहीं जाएगा, ठीक है, एक बार में नहीं जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो, अभी इसको प्रोसेस को पूरा करना है, ठीक ना। 186, अब यहाँ पर उतारेंगे 2, अब कितने बार में जाएगा बच्चा लोग, अब कितने बार में 9 बार में जाएगा। तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 9 9 81, 81 5 86 और 9 का 9 और 9 8 9 8 17, क्या होगा 17, 9 8 17, 17 से 64, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 15, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, ये बचा 7, 7 7 कट गया, ये कट गया और ऊपर से उतरा 0। तो यहाँ पर क्या है 980। अब कितने बार में जाएगा बच्चा, 5 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 5 बार में, 5 6 30, 5 9 45 3 45 48 के 8 और 5 का 5 और 5 4 9। तो बच्चा लोगों हमें मिल गया शेषफल 0। यहाँ पर 0 लिखो या फिर इस तरह लिखो, दोनों सेम है, ठीक ना। 0 मतलब कुछ ना, और कट मतलब कुछ ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कट, यानी हमें मिल गया बच्चा लोग। सवाल बन गया, ये यार बबुआ वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से, बहुत बिल्कुल हलवा है। ये है ए, एक ए मतलब क्या भाज्य, और ये है बी भाजक, ये और ये है क्यू, क्या है भागफल। और हमें मिल गया शेषफल आर, यानी आर बराबर हमें 0 मिल गया। और हमने चाहत किसकी थी, 0 की चाहत थी, हमें किसी भी तरह आर का मान 0 लेना था और हमें आर का मान 0 मिल गया है। तो और अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आंसर भी मिल गया। यहाँ पर देखा बाबू, यहाँ पर देखा, हम लोग लिखेंगे 38,220 बराबर 196। क्यू का मान मिल गया हमें, क्यू का मान क्या मिला है बच्चे लोग 195 और प्लस में आर का मान क्या मिल गया है बच्चे लोग 0। अब हम बताए थे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आपको बताए थे कि 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, जो तीसरे नंबर पर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, जो तीसरे नंबर पर आएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बच्चा लोग यहाँ पर देखा जा, हमें तो मिल गया 0, कहाँ मिल गया लड्डू, बाबा जी के लड्डू। अब हम लोग लड्डू से गिनना स्टार्ट करेंगे, कितने लोगों को लड्डू मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पे गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3, मतलब एक लड्डू को छोड़कर बाकी सभी लड्डू को बांट दिया गया। जो तीसरे नंबर पर आया वही हम लोगों का हो गया असली लड्डू। वहां से गिनेंगे 1 2 3। तीसरे नंबर पर क्या आया बच्चा लोग 196। जैसा कि हम वहां पर बताए थे कि तीसरे नंबर पर आएगा वही आंसर होगा 0 से तीसरे नंबर पर। तो बच्चा लोग हम लोगों का आंसर आ जाएगा 196, यानी इसलिए लिखेंगे अतः लिखेंगे 196 और
और 38,220 का 20 का HCF बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग 196। मैंने 196 क्यों लिया बच्चा लोग, क्यों लिया बच्चा लोग, आप लोग कमेंट करो बच्चा लोग, कमेंट करो कि मैंने 196 क्यों लिया। क्योंकि मैंने बताया था कि तीसरे नंबर पर जीरो से लेकर तीसरे नंबर पर जो आता है वही आंसर होता है, किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A1 2 3 तीसरे नंबर पर क्या है 196, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 196। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बच्चा लोग, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम प्रिंट कर देना है, मानो प्रिंट कर देना है। आपको एग्जामिनर एक नंबर का उसका थोड़ा सा धूरिया भी नहीं मिटाएगा, फुल में फुल मार्क्स देगा। तो बच्चा लोग इसको हम वाश करते हैं थोड़ा सा वीडियो रोककर, ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट मारो बच्चा लोग, ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर देखिए बच्चा लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, एक मिनट रुक जाओ। तो बच्चा लोग हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 867 और 225, 255, 867 और 255 का क्या करना है HCF। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 867, 867 और 255 क्या करना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन तीसरा है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखकर इस तरफ दो सपोजिट में बिंदु दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे क्या लेंगे, आप लोग बनाओ मेरे से, सबसे बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा क्या है 867। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 867, ए क्या है भाज्य, क्या है भाज्य, और बी क्या है भाजक 255, ठीक है बच्चा लोग। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, ए बराबर BQ प्लस R। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पहले दो क्वेश्चन को बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाना है, ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो आइए बच्चा लोग हम लोग इसको भी बनाते हैं, सब बन गया तो ये भी बन जाएगा। दोस्त यहाँ पर आप करते हैं हम लोग 255 से 867 में हम लोग भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो 255 से 867 में कितना मिलेगा, 3 दूनी 3 5 15, 3 5 15 16 65 और 3 दूनी 6 6 1 7, तीन बार में देखते हैं बच्चे लोग, तीन बार में देखते हैं होता है कि नहीं। 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, तीन बार में शायद चला जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर क्या होगा 15 9 से 15 9 और 67 कट गया, बच गया 92। क्या बच गया बच्चा लोग 92। हमें क्या मिला, क्यू का मान मिला 3, क्यू का मान मिला 3। पहले हम लोग ए का मान भर लेते हैं, 867 बराबर 255 255, और यहाँ पर गुणा छिपाए तो गुणा को लौटा देंगे बाहर, यहाँ पर क्यू प्लस आर। हमें क्यू और आर का मान पता करना था, जो कि यहाँ पर क्यू का मान हमें मिल गया 3 और आर का मान मिल गया 92। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 और क्यू का मान क्या मिला 3 प्लस आर का मान क्या मिला 92, ठीक। और हम 225 को बना लेंगे ए, 92 को बना लेंगे बी, और गुणे फिर से अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्यू प्लस आर, किसकी सतह से 92 और 225 से। तो 92 से हम भाग करेंगे 255 में, 255 में, तो 92 में कितने बार हो जाएगा बच्चा लोग, कितने बार हो जाएगा देखते हैं। 92 एकम नहीं जाएगा, 92 एकम कम हो जाएगा, 92 दो बार में देखते हैं, 2 दूना 4 2 9 18, 2 9 18, और 3 बार में तितली के 9 3 9 27, 3 बार देखते हैं 3 दूनी 6 3 9 27 276। तो 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 2 बार में जाएंगे। 3 बार में 276 यानी 255 से कम बेसी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कम होना चाहिए बेसी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 2 बार में जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 बार में 184 1, यहाँ पर 8 7 15 8 7 15, ये एक कट गया, बच गया 71, 71 नहीं बचा लोग, 2 दूना 4 2 9 18, ठीक है ना। 4 में से गया 5 और ये बचा 15, 15 में से 8 गया, 8 बच 12,
68 15 71, ठीक ना बच्चा लोग? 71 थोड़ा गलती हो रहा है, रुक जाओ बच्चा लोग, 1 मिनट रुको बच्चा लोग, 1 मिनट रुको। बच्चा लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चा लोग, यहाँ पर 3 बन गया है ना, यहाँ पर घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो फिर से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर से एक बार फिर से देखते हैं इसको। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, मिस्टेक सबसे हो जाता है बच्चा लोग, इसके लिए सॉरी आप सबको। तो यहाँ पर देखते हैं 3 बन जाते हैं, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15 16, 3 6 7, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 6 6 क्या हो जाता है 0 और बन जाइए हीरो ना बच्चा लोग। 6 6 0 और 8 में 7 गया 1, आ गया 102, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पर हमें मिल गया शेषफल 102। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पर 102, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चा लोग, इसके लिए सॉरी। 255 से 3 बार में 102, यहाँ पर शेषफल आ गया 102। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग 102, यहाँ पर 102। अब 102 से 255 में भाग देंगे, किस लिए भाग देंगे, q प्लस r को लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चा लोग 102 से 255 में, तो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 0 2 दूना 4, ये घट जाएगा तो 1 और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे कट गया, मिल गया q2 और r मिल गया 51, ठीक है ना बच्चा लोग, ठीक है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पर मिल गया हमें q, हमें क्या मिला q, हमें q क्या मिला बच्चा लोग 2 मिला, प्लस शेष मिला 51, शेष मिला हम लोग का 51। अब हम लोग 102 को मान लेंगे a और r को मान लेंगे b और फिर से गुणा लिखेंगे, फिर हमें ज्ञात करना पड़ेगा q प्लस r, हमें q ज्ञात करना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं 51 से हम 102 में भाग देंगे, 51 दूना क्या होगा बच्चा लोग, दो का 2 और 2 का 10, 51 दूना कट गया, सब कट गया, यानी r का मान मिल गया हम लोगों को 0। r का मान क्या मिल गया बच्चा लोग 0, और 0 हमें चाहत है कि कब 0 मिल जाए, हम 0 के लिए तरस रहे हैं कि भाई r के मान 0 मिल जा, 0 मिल जा, काहे कि हमके आंसर ले आवे के बा, जे ही 0 लिखी ते ही हमारा आंसर मिल जाई, वही खातिर हमके चाहत बा कि अब 0 मिल जाओ, अब 0 मिल जाओ, ठीक है बच्चा लोग, ये चाहत होना चाहिए। इस प्रकार से सवाल के प्रति अपने लगाव को रखो बच्चा लोग, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है बच्चा लोग, जान लो बच्चा लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 51 दूना ले जाएंगे, तो यहाँ पर शेष बच गया 0, यहाँ पर r का मान क्या है 0, q आया है 2। अब देखो बच्चा लोग, हमने यहाँ पर बताया था कि 0 आ जाएगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जो तीसरे नंबर पाएगा वो आंसर होगा। यहाँ पर देखिए बच्चा लोग 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है बच्चा लोग, तीसरे नंबर पर क्या आया है 51, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अतः 867 और 867 और 255 का HCF किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कितना हो जाएगा बच्चा लोग 51, हमारा राइट आंसर, 51। तो बच्चा लोग आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन को पूरी डिटेल में, पूरी विस्तार से आपको बताया। यदि ये क्वेश्चन आपको मतलब भारी लग रहा है, मतलब क्या बोरिंग फील हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए सर थोड़ा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाइए, मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा बच्चा लोग। आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप थोड़ा अच्छे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप मैं केवल एक बार कमेंट कीजिए, आपको भरपूर बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए जय हिंद।